जय गुरुदेव। हम उद्दालक मुनि का ध्यान अभी देख रहे हैं। अभी तक का हमारा सारा प्रवास हमारे जो अस्तित्व के एक एक स्तर है, जिनको हम कहते हैं कि ये है और जो हमें कहीं ना कहीं सताते हैं, वो कितने झूठे हैं, वो है ही नहीं। और अगर है और हम प्रयत्न कर रहे हैं उनको उनका उपशम करने का, अपने हर अस्तित्व के स्तर का, तो वो प्रयत्न कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या मार्ग होते हैं, ये सारा हम अभी देख रहे हैं। और इन बातों में अभी तक मन, उसके बाद अहंकार, और फिर उसी के साथ हमारा शरीर, ये जो भी है इसके बारे में बात चल रही थी। उद्दालक ने अभी तक अपने मन को समझाया कि तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, अहंकार को भी देखा, उसका भी अस्तित्व नहीं है। सारांश यही रहा जो मैंने कल बताया था कि जो है प्रैक्टिकल, अगर कुछ करना है इसके ऊपर, तो जो हमें लगता है कि जो सता रहा है उसको देखे कि कौन सता रहा है। अगर मन तकलीफ दे रहा है तो जरा देखे कि कहाँ है मन, एग्जैक्टली उसकी क्या अपेक्षा है। हाँ, इसको देखना शुरू करें, थोड़ी देर ऑब्जर्व करते रहें तो अपने आप वो शांत हो जाता है। चाहे मन रहे, चाहे अहंकार रहे, चाहे और कोई भी भावना है, आनंद की भी भावना है। कभी कभी अति आनंद भी हमें नुकसानकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो उस आनंद में भी अगर रहे तो जरा देखे कि क्या हो रहा है आनंद, एग्जैक्टली कौन आनंद ले रहा है। यहाँ पे जब ऐसा देखना शुरू करते हैं तो फिर स्वाभाविकतः हमारा एक एक जो अस्तित्व का स्तर है वो शांत होने लगता है और हम अपने आप पे जाना शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ इतने दिनों से हम जो बात कर रहे हैं कि अपने आप में रहने का प्रयत्न करें। कहीं वॉक भी ले रहे हैं तो केवल आंखें देख रही है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रही। जो भी है अपने ही अंदर पूरा फोकस देखे कि क्या मैं अपने अंदर देख रहा हूँ। तो कदम तो चल रहे हैं, हमारे पाँव जमीन पर है, चलने का काम कर रहे हैं, आंखें देखने का काम कर रही है, लेकिन हम अपने आप को पूरे अंदर में रख पा रहे हैं क्या, वो देखें। तो बस एक शरीर है इसलिए काम होगा, लेकिन बाकी तो हम अपने ही स्तर पे रहेंगे। इसका अनुभव बड़ा सुंदर होता है जब इस स्तर पे रहना शुरू करते हैं ना, तो मन की शांति एक अलग ही हो जाती है। जिस जो है नहीं मन, उसकी भी शांति हो जाती है और वो एक अपना ही आनंद स्वरूप हम एंजॉय करने लगते हैं। फिर तो सारे दुख, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आंखें बंद कर ली तो दुनिया बंद हो जाती है, वैसे ही है कि हमने अपने आप पे देखना शुरू किया तो बाहर का दृश्य जो भी है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इन सारे लेवल्स पे बाहर का दृश्य बंद हो जाता है। और फिर जब बाहर का दृश्य बंद हो गया तो अंदर का दृश्य खुलना शुरू होता है। वो सबसे सुंदर दृश्य है, उसको देखने का प्रयत्न करें। तो आइए आज हम उद्दालक के उसी ध्यान को आगे लेकर जाते हैं। उन्होंने किस तरह से विचार किया, उन्होंने आज जो हम देखेंगे उसमें अपना शरीर और मन, इनका संबंध कैसे नहीं है, हम जो भी बाहर देख रहे हैं उसको कैसे भूला जाए, और मैं और मेरा शरीर और मेरा मन, इन तीनों से क्या संबंध है, कैसे मन और शरीर एक दूसरे के विरोधी है, यह सब देखेंगे। और फिर उसके बाद वो अपनी समाधि के लिए तैयारी करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, और फिर शांत होने के बाद ओंकार से लेके उनकी समाधि शुरू होती है। तो यह समाधि का ध्यान हम कल करेंगे, उसका विचार कल करेंगे। लेकिन आज यह देख लेते हैं कि हम अपना मन, अपना शरीर, इनको किस तरह से संभाला जाए, इसके ऊपर आज विचार करते हैं। ठीक है, तो आइए आराम से बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। अपना शरीर स्थिर रखें। शरीर शांत है, स्थिर है।
रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जहां तक हो सके पीठ को कोई सपोर्ट ना हो, गर्दन सीधी हो, हथेलियां आसमान की ओर, सारा ध्यान अपने सांस के ऊपर रखें। सांस की गति को देखें, गहराई को देखें। केवल ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे सांस स्थिर हो जाए। गुरु का आह्वान करें, वे हमारे साथ हो, हमारा मार्गदर्शन करें। विघ्नहर्ता गणेश जी का भी आह्वान करें, हमारे इस विचार के कार्य को वो निर्विघ्नता पूर्वक पार करें। अपने आप में रहें, शांत रहें। अभी तक मैंने आत्मा के विचार से मैं का अर्थ मन नहीं हूं, मन का मैं का अर्थ अहंकार भी नहीं हूं, यह समझा।
फिर भी यह दृश्य मुझे सताता है। इन वस्तुओं को, इन दृश्यों को भी मुझे समझना चाहिए। क्या वो सच में सत्य है या असत्य? केवल मैं ही सत्य स्वरूप हूँ। यह दृश्य बदलता है, नष्ट होने वाला है। यह दृश्य तो असत्य है। मेरी बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय हो गया, यह दृश्य असत्य है, केवल भ्रम है। उससे सारा भ्रम मेरा नष्ट हो जाएगा। दृश्यों में जो भी भोग वासना है, वो भी समाप्त हो जाती है। दृश्य है इसलिए विषय है, और विषयों के साथ जुड़ना भी है। और यह चित्त का स्वभाव ही है कि वो उनमें फंसे। अपने चित्त को मैं इन विषयों से दूर करता हूँ। मैं अपने चित्त को ही नष्ट कर देता हूँ। उसका जो आत्म स्वरूप है, उसे मैं उसे स्थित करता हूँ। मन की, चित्त की यह बड़ी विचित्र बात है।
कि वह अगर है तो कहीं ना कहीं फंसा रहेगा। और अगर नहीं है तो परमानंद में रहेगा। मेरा मन है क्योंकि वह दृश्य में विषयों में फंसता है। जब इन दृश्यों को मैं असत्य समझूंगा तो विषय भी नहीं रहेंगे, विषय नहीं रहे तो मन नहीं रहेगा, और यह मेरा मन परमानंदमय हो जाएगा। वैसे तो मन और शरीर एक दूसरे के शत्रु हैं। मन को मुझे नष्ट करना है तो शरीर की मदद लेनी है। वैसे तो दोनों का संबंध है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही नहीं है। कहने के लिए एक दूसरे के आधार से रहते हैं, एक नष्ट हो गया तो दूसरा नष्ट हो जाएगा। मन की वासनाएं पूरी करने के लिए शरीर उत्पन्न होता है। शरीर नष्ट भी हो जाता है, लेकिन जब तक मन की वासनाएं हैं उसे पुनः पुनः उत्पन्न होना पड़ेगा। और अपने आप को उत्पन्न ना करना पड़े, इसीलिए शरीर भी मन का नाश करने का प्रयत्न करता है। परंतु जब तक यह दोनों है, उस जीव को दोनों की मार सहनी पड़ती है। और जो जीव इन दोनों द्वारा विषयों का उपभोग लेना चाहता है, मन विषयों में रमता है और उस शरीर के द्वारा उसकी पूर्ति की अपेक्षा करता है। जो व्यक्ति इनमें फंसता है उसके ऊपर मुझे केवल दया आती है।
यही मन शरीर को आनंद की आशा दिखाता है। उस आनंद की आशा में इस शरीर को फंसा के उसे ही रोक देता है। उसी में फंसकर यह देह संताप करेगा, क्रोध करेगा। और जब उसे यह असह्य होता है, जब मेरा शरीर यह सह नहीं सकता, तब मैं ही अपने मन को मारने का प्रयत्न करता हूं। यह मन और शरीर का बड़ा विचित्र संबंध है। कभी मन अच्छा करने के लिए कहे तो शरीर विरोध करता है। कभी शरीर कुछ अच्छा करने जाए तो मन विरोध करता है। वास्तविक इस जग में कोई किसी का मित्र नहीं और कोई किसी का शत्रु नहीं। जो हमें सुख देते हैं वो मित्र, और जो दुख देते हैं वो शत्रु, ऐसे हम मानते हैं। शरीर, प्राणायाम, ध्यान, आसन, साधना जो भी है, इनके द्वारे मन को शांत करने का, नष्ट करने का प्रयत्न करता है। जब यह ऐसे परस्पर विरोधी हैं, उस जीव को सुख कैसे आएगा? कुछ भी हो जाए, यह शत्रुत्व समाप्त होना चाहिए। शरीर ने अगर तप किया, प्राणायाम किया, जो भी साधना की, तो वह मन को नष्ट कर सकेगा। मन चाहे कितनी भी वेदनाएं दे, पर मन की इच्छा नहीं होती कि शरीर समाप्त हो, क्योंकि मन को रहने के लिए शरीर चाहिए। शरीर मन के बगैर रह सकता है, परंतु मन शरीर के बगैर नहीं रह सकता। और इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ एकदम मिल गए हैं।
भले ही दुख देने वाले हो, लेकिन विवेक के माध्यम से इनका उपयोग मोक्ष के लिए किया जा सकता है। मैं मन का कार्य, मन की वासनाएं और उसकी चंचलता नष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। इसीलिए मुझे मन को क्षीण करना चाहिए। मन क्षीण हो गया तो शरीर की वासनाएं भी क्षीण हो जाती। यह सारी तृष्णाएं मैं शांत कर रहा हूं। मन जिस शरीर के द्वारा कुछ अपेक्षा करता है, वह शरीर तो मैं नहीं हूं। इस शरीर को जो भी सुख मिलता है, उससे मेरा क्या संबंध। इसलिए इन सुखों का, इन वासनाओं का भी त्याग करता हूं। मैं देह भी नहीं हूं। मेरे सिवा यह देह तो एक शव जैसा है, एक डेड बॉडी है। तो मैं देह नहीं हूं। मैं अज्ञानी भी नहीं हूं। जब देह मैं नहीं, जब मन मैं नहीं, तो मुझे दुख भी नहीं। चाहे यह शरीर नष्ट हो या ऐसे ही रहे, मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूं। मैं स्वयं प्रकाशित हूं। वैसे तो मुझे किसी भी इंद्रियों की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं अनादि अनंत हूं। छोटे छोटे विषय फिर मुझे क्या बाधा करेंगे। कुछ भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं अपने आप में स्थित हूं। मैं उस परमानंद स्थिति में स्थित हूं। मुझे वो परम पद प्राप्त हो चुका है।
मेरा विजय हो चुका है। मैं शांत, कोई भी इच्छा रखे बगैर एक स्वरूप हुआ हूँ। मेरा मन से, शरीर से, अहंकार से कोई संबंध नहीं है। यह जो भी शरीर बचा है केवल प्रारब्ध का भोग के लिए है। जो भी मैं व्यवहार करता हूँ या करूंगा, वह किसी भी वासना के बिना, किसी अहंकार के बिना, केवल हो रहा है इसलिए होगा। मैं केवल अपने आप में रहता हूँ। इसलिए यह शरीर और इससे संबंधित सारी क्रियाएं एक खिलौना और खेलना इसकी तरह है। अब मुझ में निर्मलता है, प्रेम है, सत्यता है, ज्ञान है। किसी बात का लोभ नहीं। मुझ में ही आनंद है, कोई भय नहीं। सबसे प्रेम से बात करूंगा। यह सारे गुण मुझ में आ चुके हैं। यही गुण मेरी सेवा करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वात्मा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, जो मैं समझ नहीं सकता, या जिसकी मैं इच्छा नहीं कर सकता। जिसका मन पूरी तरह से चला गया है, जिसमें ना कोई संकल्प है ना कोई विकल्प है।
ऐसा मैं सारे दृश्य को समाप्त कर अपने आप में विलीन कर अपने ही निर्मल आत्म स्वरूप में मैं हमेशा के लिए विश्रांति लेता हूँ। मेरा विजय है, मेरा ही जय जयकार है। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी सांस की तरफ सजग हो जाए। Become aware of your breath. Start observing your breath. सांस की तरफ ध्यान दें।
एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे। और एक लंबी गहरी सांस ले और पूरी तरह से छोड़ दे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। वातावरण के प्रति सजग हो जाए। जब भी आपका मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। करीब करीब 40 मिनट हुए हमें। जो भी है अपना स्वरूप का ध्यान कर लिया हमने। बस इसी स्वरूप में स्थित रहना है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्री राम जी को, उन्होंने जब भी आगे या पहले भी बातें हुई थी कि कहने के लिए है यह आत्मदेव, लोग कहते हैं कि इसको प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन चूंकि ये मन का खेल है, सब कुछ मन के संबंधित है, तो एक समय ये कहा जाता है कि आंख की, ये जो आंखें बंद करने के लिए, इनको क्या कहते हैं, पखुड़िया कहते हैं या जो भी है, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, मराठी में पापड़ी कहते हैं। इसको बंद करने के लिए भी एफर्ट्स लगेंगे और उसको बंद और खोलने के लिए भी समय लगता है। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करना ये इससे भी आसान और इससे भी फास्ट है। यूं हो सकता है पलक झपकने के लिए जितना समय और प्रयत्न लगता है, उससे कम समय में और कम प्रयत्न में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सारा मन का खेल है बस। और मन को दिशा देने के लिए बहुत प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं होती। अवेयरनेस हो गया, मन इधर उधर भटक रहा है, उसको बोलो अंदर आ जाओ, समाप्त, हम अपने आप में हो गए। इतना आसान है। तो इसके ऊपर विचार करें, थोड़ा अभ्यास करें बार बार कि क्या मैं अपने अंदर हूं। मन को तो बहुत आनंद लगता है इधर उधर घूमने में, संकल्पनाएं करने में, भ्रम करने में, विचार करने में, लेकिन वह आनंद उसको ज्यादा समय तक टिकने नहीं देता, कभी ना कभी दुख में लेकर आता है। आप कितनी भी आनंदमय कल्पना करते रहो, यह आदत मन को लग गई तो आपको फंसा देगा। तो उससे छूटना, ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी त्वचा पे खुजली होती है तो उसको खुजाने में आनंद लगता है, या फिर कोई जख्म है और उसको हम खुजा खुजा रहे हैं तो उसमें भी आनंद लगता है। लेकिन जब वो चलते जाता है तो फिर उसी में से खून निकलने आता है, वो जख्म गहरी होती जाती है। तो यह अगर समझ में आता है तो आदमी वहां पे प्रयत्न नहीं करेगा। मन का भी ऐसे ही है, उसको जो भटकने की आदत है उसको थोड़ा रोकने का प्रयत्न करें और अपने आप में लेकर। क्यों रोकना है? तो बाहर का सब झूठ है, उसको सब नष्ट करते। कौन देख रहा है उसको देखने का प्रयत्न करें। बार बार यही कहूंगा, कौन देखता है, कौन विचार करता है, उसको समझने का प्रयत्न करें, उसके तरफ देखें, अपने आप बाकी दृश्य बंद हो जाते हैं और फिर आनंद में रह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम रुकेंगे, कल फिर से शुरू करेंगे हम लोग। कल उद्दालक का ध्यान है, उसने कैसे ध्यान किया, क्या किया, वो हम देखेंगे। ठीक है, ओंकार से लेके शुरुआत होती है, तो वह ओंकार भी हम थोड़ा करेंगे कल। ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। जय गुरुदेव।